आप जानते हैं कि इंडिया में कुछ अर्सा पहले ही 5G सर्विसेज लॉन्च की गई है। भारत सरकार इंडिया के कोने-कोने में बड़ी तेजी के साथ अपनी 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जम्मू कश्मीर में भी 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में 5G सर्विसेज के साथ-साथ IT को भी बहुत ज्यादा फरोग दिया जा रहा है। कि जम्मू एंड कश्मीर में एयरटेल ने 5G लॉन्च किया है। हालांकि पिछले दिनों में इंडिया वालों ने अपने कश्मीर के लिए सेहत कार्ड निकाले हैं। इस तरीके काफ़ी उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे, सर्विसेज दे रहे हैं। और 5G जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल उधर 5G भी आया है। वो हमारे जो हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, वो इससे ज़्यादा ख्याल अपने कश्मीर के लिए। आप कश्मीर जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तानी आवाम भारत के कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं, क्योंकि उनको जलन महसूस होती है कि कश्मीर भारत के साथ दे रहा है और वो भारत का एक अटूट अंग है। और अब कश्मीर के लिए भारत ने एक और नई सौगात लाई कि पूरे कश्मीर में अब 5G सेवा शुरू कर देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ने 5G सेवा पूरे इंडिया में लॉन्च करने का प्लान बनाया है, वैसे ही एयरटेल ने अब कश्मीर में अपना प्लान शुरू कर दिया है। वहीं पर पाकिस्तानी आवाम इसको देखकर पूरी तरह शॉक हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ठीक से 3G भी नहीं आता और 5G तो लाना बहुत दूर की बात है। वहीं पर पूरा पाकिस्तान यही बात पर रो रहा है कि भारत है कि कश्मीर में आए दिन डेवलपमेंट के ऊपर डेवलपमेंट करते जा रहा है और हम है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो पीओके के लोगों ने भी खुद को भारत से जुड़ने का मन बना लिया है और यही कारण है कि पीओके में लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और गेट आउट पाकिस्तान के ट्रेंड चल रहे हैं। तो क्या पीओके जल्दी ही भारत का हिस्सा बनेगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया में 5G सर्विसेज लॉन्च की गई थी। इंडिया ने जहां पूरे इंडिया में 5G सर्विसेज पहुंचाई हैं, मजे की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पर भी 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है। क्या कहेंगे, कैसी खबर है ये आपके लिए? मैं ये सबसे पहले कश्मीरियों को जो है ना, मतलब कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर वो एक जेल के अंदर ही बंद थे, तो अब वहाँ पे सर्विसेज लॉन्च हो चुकी हैं, मतलब ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो रही है। तो ये सब पाकिस्तानियों के लिए और हम उनके लिए एक दर्द रखते हैं, ये एक अच्छी खबर है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है कंपैरिजन के तौर पे, तो पाकिस्तान इसमें एक सोचने का मुकाम है। हम बहुत पीछे रह रहे हैं कि एक मकबूजा कश्मीर जहाँ पे वो कम से कम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, वहाँ पे भी वो पाकिस्तान स्टेट से ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये वाकई में एक सोचने का मुकाम है और हमें भी इस पर वर्क करना चाहिए। सर, आपको पता है कि IT सर्विसेज को बहुत फरोग दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम उसके बरक्स पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ना तो उस तरह से IT को फरोग मिल रहा है, ना ही हमारी इंटरनेट सर्विसेज है। आप देख लें, 5G तो दूर की बात, यहाँ पर 4G भी ठीक से नहीं चलता। अब आप जहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है आपको एक टेबल पर 4G आ रहा होगा, दूसरे पे 3G मिल रहा होगा। अच्छा, ये तो आपने बड़ी एक दुखती रग पे हाथ रखा है। इस टाइम मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, वहाँ इंडिया की IT की सर्विसेज $150 बिलियन कमा रही हैं, जबकि पाकिस्तान जस्ट $2 बिलियन पे है। लेकिन इसके हमें देखने के लिए हमें तारीख में देखना पड़ेगा कि नेहरू ने 1951 में वहाँ पे IT यूनिवर्सिटीज़ बनाना शुरू कर दी थी, जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखें IT तो दूर की बात है, एजुकेशन भी नहीं है। कि 4 मिलियन 40 लाख बच्चा जो इंटरमीडिएट करता है, जो पैदा होता है, उनमें से सिर्फ 8 लाख इंटरमीडिएट कर पाते हैं। तो जहाँ एजुकेशन की सूरत हाल इतनी ख़राब हो, वहाँ IT तो बहुत दूर का ख्वाब है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है 5G का, मैं आपको ये बता दूं कि 5G जो है इंडिया में सबसे पहले पुणे में लॉन्च हुआ था, वो भी आई थिंक पिछले महीने ही हुआ था। तो 1 महीने में जैसे पहले पुणे और अदर सिटी जो है हमारी इंडिया के, वहाँ पे लॉन्च किया गया, एंड विद ऑलमोस्ट आफ्टर द मंथ ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ के गैप के बाद जम्मू कश्मीर में एयरटेल ने ये अनाउंस कर लिया कि हम 5G लॉन्च कर रहे हैं। जो एयरटेल के सीईओ है आदर्श वर्मा, उनने ये अनाउंस किया था पब्लिकली कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी डिलाइटेड कि मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एयरटेल जो है 5G, वो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख में भी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
जहाँ तक इंटरनेट एक्सेस का ताल्लुक है, मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 4G इंटरनेट वो सब चीज़ें चल रही थी, पहले से चल रही थी। फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एयरटेल के साथ-साथ में जियो ने यहाँ पे एब्रोगेशन में ही जब 370 के बाद विद ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद यहाँ पे एयरटेल ने जियो का यहाँ पे कश्मीर लॉन्च किया। उसके साथ-साथ में उसके साथ जियो का इंटरनेट जो है हाई स्पीड वी गेट अ हाई स्पीड इंटरनेट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट व्हिच यू आर पेइंग। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अब पहले 4G था, वी वर हैविंग ऑल आई कैन से कि अच्छा एक्सेस हमें मिलता था, चाहे हमें इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन या हेल्थ के रिलेटेड। इवन टूरिज्म भी हमारा, मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनेट के ज़माने में टूरिज्म जो है उसमें दे आर होली एंड सोली डिपेंडेंट विद ईच अदर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि एक ऐसा हमारा जम्मू कश्मीर का जो ये है खित्ता जो है जिसको हम अपना ताज मानते हैं, इसको डेवलपमेंट की तरह लेने की ज़रूरत है क्योंकि पिछले 30 साल से ये चीज़ें यहाँ से महरूम रही थी। बट आज जो है यूटी का शासन है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया कि G20 भी इस नेक्स्ट साल 2024 में जम्मू कश्मीर में होने वाला है, खासकर श्रीनगर के सिटी में। तो इट इज़ नेसेसरी टू कीप ऑल दिस फॉर एग्जांपल 5G internet and other, so these things are coming in the Kashmir Valley. So with the passage of time, more developments are coming in the Kashmir Valley. उनका तरीके लोग अपनी तरह बांग्लादेश में किया, सब छोड़े, बांग्लादेश में किया जिनको हम अपना कहते हैं। जी बांग्लादेश में भी किया, अफगानिस्तान में किया। अब लोग उनका साथ दे रहे हैं, अफगानिस्तान वाले ज़्यादा उनका साथ दे रहे हैं। इसी तरह कश्मीर को भी वो कैप्चर करना चाह रहे हैं कि कश्मीरी जो अवाम है वो पाकिस्तान का ज़हन में से ख्याल निकाल के सिर्फ हमारी तरफ हो जाए। तो ये माइंड में पॉलिटिक्स ये सियासतदानों ने डाला हुआ है इसके बारे में कश्मीर में। हालांकि पिछले दिनों में इंडिया वालों ने अपने कश्मीर के लिए सेहत कार्ड निकाला है। इस तरीके काफ़ी उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे, सर्विसेज दे रहे हैं। और 5G जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल उधर 5G भी आया है। वो हमारे जो हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं वो इससे ज़्यादा ख्याल अपने कश्मीर के लिए। आप ये हमारे ऊपर वीडियो दिखा के देख रहे हैं, आप उनसे पूछे जाए कश्मीर जम्मू कश्मीर से, वो इंडिया के साथ आप रहना चाहते हैं, उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। होगा क्या हम कश्मीर डिजर्व करते हैं? ये बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। करते हैं, हम कहते हैं हम डिजर्व करते हैं। हमने किया क्या उनके लिए? उनके लिए हमने मतलब कि आप ये देखें ना, ये सारा उसके पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। अब आप पॉलिटिक्स को देख लें, पॉलिटिक्स में यही है कि सारे अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं। जब पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉलिटिशियंस जो है आयद किए जाते हैं। जब हमारे पॉलिटिशियंस अपना फायदा सोच रहे हैं, कश्मीर का नहीं सोच रहे, तो फिर हम किस बात की जंग लड़ रहे हैं? वो भी चाहते हैं उनके साथ रहें, हम भी जो है ना पॉलिटिशियंस पर ब्लेम कर देते हैं। पॉलिटिशियंस कहते हैं अवाम का कसूर है। पाकिस्तान का कंपैरिजन बिल्कुल बनता ही नहीं है, ठीक है। हर सेक्टर वो हमसे आगे, मिलिट्री सेक्टर है उनका टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उनका IT सेक्टर हो। अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान से गूगल में सिर्फ लाखों बच्चों में से सिर्फ एक लड़की हमारी सेलेक्ट हुई है गूगल में, ठीक है। तो उनके तो CEOs बने हुए हैं, ठीक है। गूगल ट्विटर का उनका 75,000 एलोन मस्क ने उनके बंदे निकाले हैं, ठीक है। इस पॉपुलेशन से आप अंदाज़ा लगा लें कितना इंडिया जो है ना इस IT सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमसे आगे है।